के भाव से ही शुरू हो गई। कैसे मास्टर? श्रावस्ती नगर में थे सेठ सुलोचन, इकलौती बेटी रही पतचारा, हुई जब सयानी सुहानी अदाल, अरे जवानी में छलकी मोहब्बत की धारा, पाबंदी बेटी पर सेठ लगाए, मर्यादा कुल की तुम्हारे हाथ है, बिना मेरी मर्जी सगाई न करना, कलंक का टीका लगाना न माथे। श्रावस्ती नगर का रहे वाला बाबू सेठ सुलोचन जी, जेकर इकलौती बिटिया खूबसूरत बा, सयान बा, ये जमाना के डर से, जमाना के रवैया के देखते हुए अपनी बिटिया पर चढ़ा के पंजरे बैठा के अपन माथ का पगड़ी ओकरे पैर का लगे रख के दसों न जोड़ ले वहां कहना बेटी तू चाहबू ते समाज में हम सर उठा के जी सकीला, तू ना चाहबू तो हम कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहा। बिटिया कलश के रुआ कहल का चाहता नहीं, कल कहे के का बा, जनते बाड़ू आज के जमाना में बनावे वाला लोग कम और बिगाड़े वाला लोग ज्यादा बा। ऐसे ये जमाना का लोगन के बहकावा में आके अपने मर्जी से बियाह मत करिया। मर्जी से बियाह मतलब जैसे लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ऐसा शादी मत करिया, ना तो हम कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहा। अपन पगड़ी अपने बेटी का पांव का लगे रखले हुआ, दसू न जोड़ले हुआ, एक बाप होके बेटी से अपने इज्जत का दुहाई देता हूँ। विधा में एक लाइन गजल का अंदाज है, कोई आशिक अपनी बिछड़ती हुई मासूका से कहता है कि तू तो बहुत भोरे चल जाए, आज अपने में न माने के बा, तू तो बहुत सवेर चल जाइबू, खैर एकरा में तार दोषो नहीं खे। दुनिया का हर बेटी बहन एक परंपरा में बदल बाड़ी कि जहाँ बाप भाई गाय बच्चन जैसे पगहा धरा दिया जाए के परी, चाहे मर्जी होके तब चाहे मर्जी ना होके, लेकिन ये बात इज्जतदार बेटी खाती है। वह से कहता अपनी बिछड़ती हुई मासूका से कहता है कि तुम तो चली जाओगी सुबह, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरा। आशिक कहता है क्या? कि मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की
सोचन जे अपने बिटिया पचारा से अपने इज्जत का दुहाई कैसे देता हूँ। कि लागे कहीं ना दागी, लागे कहीं ना दागी, दामन बचा के रखना। तो हमारी इज्जत बरकरार रह सकेले, तू ना चाहबू तो कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहब। अपने मर्जी से बियाह मत करी काहे कि तोहार बाप तोहरा खातिर बड़ा अरमान सजौले बा, बड़ा शौक से सोचले बानी कि तोहार शादी बियाह करब। अपने द्वार पर से अपन फर्ज निभा के जितना चूरी आटी तो के अपने द्वारा से डोली में बैठा के विदा करब। बिटिया कलश बाबूजी चिंता मत करी, हम कौनो ऐसा गलत काम ना करब कि जौना के चलते इस समाज में आपके सर झुका के चले के पड़े। बाबूजी कहना बेटी तुमसे यही उम्मीद थी, समझा के चल गई ना। समय बीतत बहो भैया, लेकिन है जौन जवानी है ई केहू को बॉस में ना रहल हिया। इंसान का भगवानो अगर इला ते करे बॉसे में भइला। ये जवानी के ऊपर कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखा था, विरह में तर्ज लगा। कौनो लड़का नया बियाह करके घरे दुल्ही ले आया। कौन बेजाय किलस? अरे बेजाय ना कैलस, बेजाय करे आदमी बेजाय ना कैलस। दीने दुल्ही आई जब रात आवे वाली बाबू करना और सुहाग रात जय दुल्ही आवेली सब जब रात आवे ओकर नाम सुहाग रात होले। लेकिन ये बेचारा सवेरा ही संगी साथी का डिमांड पर निकल गल पार्टी करे। कहीं गई तो देसी मिलल, कहीं मिलल गई तो अंग्रेजी मिलल, कहीं बियर मिलल, आ कुल थाकल तड़ी खाना में पहुंच गल। आ तड़ी खाना में पहुंचल, हाँ बटवा वाली समय में थोड़े बड़े पहुंच गल तड़ी खाना में तो कुल 3-4 किस्म का जब रिएक्शन कैलस तो गोताई गल। अब रात बिता दिल सोहरे, सुहाग रात छोड़ दिल सोहरे। झंखत यार खेते में सुहाग रात मनाओ कि कौन ताड़ी रात मनाओ। बिहान भइल दिमाग पूरा कीचड़ खाचर पोछत खड़ा भी कलर सरवाई तो रतियो बीत गई। किरिन फूट गई, आजे वाली किरनिया के काल वाली किरनिया समझे में नहीं खेवत, कंफ्यूज है। घरे पहुंचल, नहा धो के खाना वाना खा के फिर कपड़ा बदल के फिर चलो, मुँहे खून लग गल। फिर चलो दुल्हिया कलश किए भाई ये तो साफ भाव बारे। आज अगर हम लोग जाई नहीं तो जीवन भर पछताए के पड़ी। बेचारू बार और झाड़ के वहीं तो घूमना चले खाती दुआरी में से निकले खाती तो ले अंगुरी दोनों फंसा ले उस कॉलर में जब खींचलस तो सर मिर्गी आ गई का रे? अरे यार ओकर एक्टिंग बताओ। कलश की कहो नया कन्या ऐसे बर्ताव करबू, कलश तू कौन बर्ताव करत हुआ। ओरहन रतिया लेकिन ओरहन में भी प्यार है। का कहे अरे का तड़ी खानावा, अरे का तड़ी खानावा बेचाया सुत गईला। अरे का तड़ी खानावा बेचाया सुत गईला। हम
है भैया। एक ऊपर कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखत हो का, अरे धन दौलतिया छुपे सोना चांदी, अरे धन दौलतिया छुपे सोना चांदी, छुपे नहीं परदे में जवानी। छुपा दे, ज्यादा रुपया हो जाए बैंक में जमा हो जाए, अलमारी में रखा जाए, तिजोरी में ताला मारा जाए, लेकिन है जवानी एकरा खातिर कोनो संदूक है अलमारी नहीं खे बनावल कि ओकरा में के बंद कर दो, न कोनो बैंक बनावल बा कि ओकरा में ले जाके के जमा कर दो, और न दुनिया में कोनो पर्दा बनावल बा जौना पर्दा के पीछे के छुपा के रखल जा सके कि जब आवे ले तो हाहाकार मचावत जो करत आवेले ई कोई सेड़ाले छुपे मान का। अब देखो जौने बात का डर हो मुहे होके जाता। 10 मिनट भैया भैया ए बाबू सफेद शर्ट तकबे ना करी है मैंने अपने जो तब पैसा सबे बिरहा 10 मिनट के बाद 11 मिनट में आप लोगों को करेजा में उतर जाइए, तनी शांति से सुनी सबे। अब जौने बात का डर है वो होके जाता है। अरे पुष्पक माली कैला नवा सुधाकर अपट चारा को दे तमाला पुष्पक माली उनहु का बेटवा खूबसूरत बा जवान बा नाम सुधाकर हो। ऊ का करे कि पटचारा खातिर पूजा करे खातिर सुंदर सुंदर फूल कर सुंदर सुंदर माला ले जाके रोज पहुंचावे, ये काम रहे। एहरो जवानी बा ओहरो जवानी बा। एक दिन दोनों जनी के अखिया मिलके 4 गो हो गई। 4 गो मैं 4 हो गल हो, प्यार हो गल, मोहब्बत हो गल। जब प्यार हो गल अब तो दिन भर में 2-3 बेर बेचारा आवे, 2-3 प्रकार का माला लेके। एक तर सवेरे ही खाली लेके आवे, अब 2-3 टाइम लिया के लागल देवे। आना जाना चोरी चोरी मिलल जुलल घूमना फिरना कुल चालू। यानी प्यार में जितनी भी हदें होती हैं सारी हदें पार होने लगी। बात का भनक चलल, भनक लागल बस शेष लोचन जी के कल हम अपनी बिटिया के लाख समझौली, हाथ जोड़ली, पगड़ी पटकली, तब वो हमारे बात कह के प्रभाव, हमारे इज्जत का ख्याल, अगर हम सावधान ना हो कब उपाय ना करब तो हमारी इज्जत अपन इज्जत बचावे खातिर करत का बिरहा में तर्ज बदल गई। बचावे खातिर करत का हुआ से
सुलोचन जी अपनी बिटिया का बियाह तय कर देलन। बियाहे कदीने दूल्हे राजा बैंड बाजा बराती से सज धज के रुपया पैसा गहना गिटो से लाए आके दुआरी पे द्वार पूजा लगा देलन। एहर पछारा अपने आशिक के संगे घरे जितना रुपया रख रहल गहना बनवावल रहल बियाहे खातिर एक मोटरी में बांध के पिछला दरवाजा से फरार। मचल हाहाकार कि सेठ जी का बिटिया अपने आशिक के संगे भाग गई। अब तो सेठ सुलोचन जी का इज्जत बिगड़ गलो भैया, कहीं मुंह देखावे लायक ना रह गई। लेकिन यहाँ का छोड़ दे बात, इज्जत तो बिगड़िए गई। लेकिन सुधाकर और पचारा भागत भागत गईलन कहाँ? पचारा सुधाकर बहुत दूर गईले, धन की मजबूर भइले हो। इज्जत बिगड़ गई। पचारा अपने आशिक के संगे भागत भागत जाके जंगली इलाका में कोनो देवी माई के मंदिर में जाके बियाह करके पति पत्नी के रूप में अपन जीवन व्यतीत करे लगलन दोनों प्राणी, पचारा और सुधाकर। समय बीतत बा, एक दिन के बाद बे भैया पचारा उदास बैठल है, चिंता घेरले है चेहरा पर। सुधाकर कहीं से घूम फिर गईलन, कहलन का हो नैहर का याद सतावत बा? कली की ना जी, जब रउआ से प्यार करके रउआ पर भरोसा करके पूरा गांव समाज परिवार त्याग के रउआ साथे आ गई, जिंदगी बितावे खातिर तो पीछे मुड़ के का देखे के बा। लेकिन चिंता हो कल कौने बात का? कली की जितना रुपया पैसा रहल खत्म हो गई, गहना रहल वो बेच के खा गई जा। वही में हम मम्मी बने वाली बनी, तू पापा बने वाला बाड़ा। समझ में नहीं ख्यावत कि जिंदगी का गाड़ी आगे कैसे बढ़ी। सुधाकर कहना चिंता मत कर, हमसे मोहब्बत कैले बाड़ू, भरोसा कैले बाड़ू हमरा पर, तो हमरा जियते दुख का साया भी तो के टच ना करी। चिंता मत करा। करत का हूँ कवि जी तेरी का भाव बताओ। अरे सपनवा नाही माटी होई है, अरे सपनवा नाही माटी होई है, तो जीवन नैया खेवा तैया लकड़ी। जीवन नैया खेवे सैया लकड़ी काटी, सपनवा नाही माटी होई है। गईलन मार्केट से लकड़ी काटे खातिर खूब धारदार एक हथियार जोगड़ी होला। हमने कई भाषा कहला, कोई टांगी ले आवेला काटे खातिर लकड़ी, कोई यारी से काटेला, कोई दाव से काटेला, तो ठोस हथियार देलन धारदार। अब का करत हो अपन जीवन व्यतीत करे खातिर कि जंगल में है हो, जंगली इलाका आइए है, ओई जंगल में घूम घूम के लकड़ी काटे, ओके बेचे, जौन उससे आमदनी होता अपन पेट लुगा चलता, परिवार चलता। ए भैया समय बीतत गई, धीरे धीरे ओहो दिन आ गई। कवन दिन? कवि जी विदेशिया को भाव बताओ तो। कि जैसे गर्भवती माई जानकी जंगलावा में असिया बहाई जाना ओइसे पट चारा एक
साल बीतला गरीबिया में दिनवा। समय अनुसार प्रसव पीड़ा भई, पटचारा बड़ी दुख दर्द बर्दाश्त करके एक ठे लड़का के जन्म दे। समय बीते लागल, 3 साल बीत गई, यानी वो लड़का 3 साल का हो गए। तब दूसरा गर्भ धारण कैली पतचारा जब कहली सुधा कर धई की चरणवा। 3 साल बाद जब दूसरा गर्भ धारण कैली, आंख में आंसू लेके हाथ जोड़ के जाके अपने पति का पांव सुधाकर का पकड़ ले। अब पांव पकड़ के एक अर्जी लगाओ थे का, इतने बिनती आबा तो हसे हमारे स्वामी, हम के पेठाई देबा बाबुल की भवनवा। आंख में आंस लेके अपने पति सुधाकर का पांव पकड़ के कहे लगली कि सैया, आज तक कबो तो से न कुछ मंगली न कुछ करली, लेकिन एक हमारा अर्ज स्वीकार करला, हमके हमरे बाबूजी का लगे पहुंचा दा। जितना हो सकल दुख बर्दाश्त कैली, दुख बर्दाश्त करके कैसो कैसो पहला बेटा के जन्म दे देली। अब दुख बर्दाश्त नहीं के हो सके तो तू हम चला, गलती भइल बा, लेकिन जब छोट छोट बचवन का चेहरा देखियन माई बाबू, हमने के गलती भुला के हमने के अपना लिहन, माफ कर दिहन, लेकिन हमके हमरे बाबूजी का लगे पहुंचा दा। जब इतनी बतिया सुना सुधाकर सुनना हम नैहर जाए खातिर रिक्वेस्ट करत हई, तो सुधाकर समझावत हम पटचारा के तर्ज बदल के पढ़ी। एक ही माई से जग जामल, एक ही माई से जग जामल, केहू सुखिया केहू दुखिया। सुधाकर सुना, जब सुनला हम पटचारा के बात, नैहर जाए वाली बात, तब समझावत हम एक बात हमर जानला, तनी समझ ल का कथवन। नहीं नाच करा नहीं हरवा पर, नहीं नाच करा नहीं हरवा पर, उहवा ना पूछ कोई हो निकल डोली उतावला भइल बारू, वहाँ गईले के बाद तो के मेहनत आना का अलावा और कुछ मिले वाला नहीं है। काहे जाना तारू, इस जमाना में पुरखा पुरनिया दादा लोग एक ठे कहावत कहले बा का, बदले के जमाना संग देला,
जिद करो तारू जाए खातिर उतावला भइल बारू तो एक बात जान लो, नैहर गईले के बाद वहाँ गईले के बाद तो के मेहना ताना का अलावा और कुछ ना मिली। काहे जाने तारू ए जमाना में पुरखा पुरनिया दादा लोग एक ठे कहावत कहले बा जौन कटु सत्य बा, बनले का सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं। अगर बनल बा बाजार चमकल बा तापन हइये है। दूर दूर का लोग रिश्ता पर रिश्ता जोड़ा जोड़ा तोहरे करीब आ जाए कि भाई मर्दे उ फलाने का हितवा फलाने जवन बिहावा गला उ तो हितवे तो हो माने फलाने के जाना चिन्ह चाहे अगर बनल ह तो आजादी बिगड़ जाला। दूर का लोगन के बातें मत करा, आपन खून भी अपन माने से इनकार कर देला। वहाँ जैबू मेहनत ताना का अलावा और कुछ मिले वाला। इतना समझौला के बाद भी प्रचारा जीत पड़ल कि हम जाई, तू चलब तबो ठीक ना चलब तबो ठीक। कल कैसे ना चल, हमार मेहरारू हो वो लव मैरिज कैले बानी, अकेले कैसे छोड़ दे। समझावे काम रहा समझा देनी ना मन को चला चल रहा। सुधाकर प्रचारा संगवा में एक लड़का बा जौना को उमरिया 3 साल बा। जंगली इलाका है भैया, जंगल का रास्ता बा। आधा जंगल पहुंचला तो एक मौसम में परिवर्तन भल, आंधी तूफान मूसलाधार बारिश। वही समय दूसर का गर्भ का समय भी पूरा हो गया, प्रसव पीड़ा उठ गई, दर्द बर्दाश्त ना भई, बेहोश होकर गिर गईली। आंधी तूफान वैसे ही बा, मूसलाधार बारिश होता बदन भींजतिया। सुधाकर पड़ना बड़ा फेरा में कि अब हम का करी, बिरहा में तर्ज बदल गई। कौनो देवर अपने भौजाई से मजाक कैलस। पहले के देवरन के मजाक में और आज के देवरन के मजाक में बड़ा अंतर है। पहले के देवर मजाक करे पर्दा में, लेकिन आज के देवर अगर मजाक कर दे घर का खास देवर है, अगर मजाक कर दे तो बंटवारा हो कहीं के बाद। अगर दयादी कह तो कफर फोरवल तो हो ही जाए, दोनों से लौड़ लाठी। लेकिन पहले का पुरनिया दादा लोग, पहले के देवर लोग कैसे मजाक करे, कहे के कुल कहले लेकिन पर्दा में कैसे। भौजी तोहरी नु हो, भौजी तोहरी नु हो, भौजी तोहरी नु हो, भौजी तोहरी चुन। सुधाकर पड़ना बड़ा फेरा में कभी जी भाव नहीं। ही करना मरई बना के वैसे ही बा, शरीर गनगन गनगन कांपत बा, प्रसव पीड़ा वैसे ही भाई भैया। सुधाकर पड़ना बड़ा फेरा में, अब हम का करी। तबीयत खराब बा, मौसम वैसे ही बा, करी तो करी का सोचत हम। संगे संगे हथियार ले लई हो, लकड़ी काटे वाला। कल जंगल में बटले बानी, झोपेदार पत्ता वाला, गछिर पतई वाला, पातर पातर टहनी काट के मड़ई टाइप को बना दे तो कुछ राहत मिल जाई।
में बटले बानी हथियारवा बटले बा खूब गच्छिन गच्छिन पतई वाला टहनी पातर पातर काट के मड़ई टाइप का बना दे तब फिर मौसम जब ठीक होई तो आगे बढ़ब जाके जंगल में पटचारा के बेहोश छोड़ के 3 साल का लड़का के पंजरे बैठा दे बेटा मावतनी हथियार लेके निकल के जंगले में घूम घूम के दूर दूर तक पातर पातर टहनी काटत हो खूब गच्छिन पतई वाला तौले तो संजोग गड़बड़ाता है भैया बिरहा में तर्ज बदल गई कही दे मोर गवाना लेकिन भैया सुधाकर पेड़ का टहनी काटत हुआ दक्षिण पतई वाला कुछ इकट्ठा कैले हुआ अबे जरूरत से कुछ कम बा एक टहनी पर गईलन जाके काटत हुआ तो संजोग गड़बड़ाता है भैया का अरे सापावा लिपट के काटा सापावा लिपट के काटा के काटा सुधाकर की बाहिरा भैया लोग प्रणाम बा टहनी काटत हुआ काटत काटत गईला एक टहनी पर जब ऐसे हथियार मरवा तौले सर्प ओई टहनी में लपटाए रहल हाथ में डंक मार देलस विषैला सर्प था मुंह से गाज निकलने लगा अब सुधाकर जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान उधर पचारा जब बेहोशी से होश में आती है जब देखा थे खाली पंजरे में 3 साल का लड़का बैठा पति का पते ना चारों तरफ गिरले गिरल ताकत है पति का पते ना मन में घबराहट हो गया लगल कि भगवान हमार सैया कहाँ गईलन कोनो अनहोनी न हो जाए डर बन गई लेकिन अनहोनी तो हो चुकल बा यहाँ का बात छोड़ दी लेकिन सुधाकर का हालात क्या है जिंदगी और मौत के बीच कुछ ही पल का मेहमान है लेकिन करता क्या है साही के सुधाकर दुखड़ा ना गवा कैले दुखड़ा मारी गईले अपने भी मारी गईले अपने भी टूटला सनहिरा हो सुधाकर जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते
मरने वाला तो है ही, लेकिन जिस हथियार से लकड़ी काट रहा था उसी हथियार से सर्प को भी मार दिया और खुद अपनी जिंदगी से हार गया, इस दुनिया से अलविदा हो गया। सांप भी मर गया, सुधाकर भी मर गया। लेकिन इधर बेचारा जब बेहोशी से होश में आती है, पास में सिर्फ 3 साल का वो लड़का है, पति का पता ही नहीं है, मन घबराता, हमार सैया कहाँ बाड़न, हे प्रभु कोनो अनहोनी न हो जाए। लेकिन अनहोनी तो हो चुकी है। किसी भी तरह उसी जंगल में बड़ी कष्ट और पीड़ा बर्दाश्त करके दूसरे बेटे को जन्म देती है। प्रसव पीड़ा का दर्द का होला, प्रसव का दर्द का होला, ये दुनिया में माई का अलावा कोई दूसरा अंदाजा ना लगा सकेला। दूसरे बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को आंचल में लपेट करके और बड़े बेटे को हाथ पकड़ करके जंगल में चली है अपने पति की तलाश में। 1-1.5 घंटा घूमने के बाद तो अपने पति की लाश पाती है। जब पति का लाश देखली हो बाबू, दोनों बचवन के लेके लाश के पास आराम से गिर गई और अपने पति के लाश के पास बैठ के दोनों बचवन के लेके रोते कि सैया, गांव समाज त्याग के, घर परिवार त्याग के, तुम्हारा पे भरोसा करके 7 जन्म तक साथ निभावे का सपना सजा के तुम्हार हाथ बांध नहीं, आज मैदान में छोड़ के चल गेला, हमरे बचवन के टुअरा बना के चल गेला। रोवत है आ रो रो के इहे कहतारी तर्ज बदल। माई बहिन लोग आवेली, अरे गंगा माई के अरे उजबा अरियानु हो, ओह पर बैठे भगवान। लेकिन आज दोनों बचवन के लेके अपने पति सुधाकर के लाश के ऊपर सर पटक पटक के रोवत है। आरो रो के ये कह तरीका, अरे भागिया में लागी गई आगियानु हो, नैया पड़ल माझधार। सैया जब तक तुझी यात्रा तोरे नाम के सिंदूर हमरे मांग में दमकत रहा, चमकत रहा, लेकिन आज तो हमके विधवा के नाम दे देला, जेकरा के समाज सामने देखला पर अब सगुन महसूस करेला, एक अब सगुन मानेला। लोग ये कही कि मारा भागिन पर सामने पड़ गई, कुलक्षणी सामने पड़ गई, जतरा बिगड़ गई। इतना बड़ ताना लेके कैसे जियब, हमरे बचवन के टुअरा बना के चल गईला, कि करे सहारे जिंदगी बितावल जाए। जब तक जियत रहला हम सुहागिन रहली, लेकिन आज अरे कोयला भराई गई मांगियानु हो, नैया पड़ल माझधार। आज हमरे मांग में कोयला दर आ गई, विधवा का नाम पड़ गई। आखिर बेचारी रोने धोने के अलावा वह लाचार बेवस अबला परचारा करती तो क्या करती। रोने धोने के बाद उसी जंगल में जहाँ लकड़ी काट रहा था, बगल में हथियार पड़ा हुआ है, उसी हथियार से खन खोद करके आधा तिहा गड्ढा खन के अपने पति का लाश दफना दिली, कुछ माटी से, कुछ खरपतवार से ढाक तोप के। अब भी जिंदगी जिए को उम्मीद है कि दोनों बचवन के साथ अपने मम्मी और पापा के साथ जिंदगी बिता दे। बचवन के लेके चलली नहीं हर नगरिया, अभी चावा में रोक लिया
लाश दफनौले के बाद दोनों बचवन के लेके एक टेहाले के जौन जन्मल है तवन लड़का और 3 साल का लड़का पैदल पैदल नैहर को ओर चलल है। जंगलवा से जवहीं बहरी भैली एक बड़ी विशाल नदी बा बढ़िया आइल बा। नदी के किनारे बैठ के दोनों बचवन के लेके जंकत है कि बाहर प्रभु किस चूक की सजा दे रहे हो भगवान। एक छोटी सी भूल प्यार करने की कर बैठी, इसकी इतनी बड़ी सजा। रोवत है कि अकेले होती तो नदी कैसे हूँ पार कर जाती, साथ में छोट छोट लड़का हुआ यही के लेके नदी कैसे पार करी। पानी ऊपरे ऊपर ऊपर अच्छा था, नदी बढ़िया आइल बा। नदी के किनारे बैठ के झंकत है, सोचत है। 10-15 मिनट के बाद उनके दिमाग में एक उपाय सुझल बा। उपाय का सुझल बा कभी जी सोरठी भाव में लिखत हुआ। यह उपाय सुझल बा कि बड़का बेटा के धीरा जाता समझावत है कि बेटा तू यहाँ बैठा, तब तक हम छोटका बचवा के जौन हाले के जन्मल है छोटका बचवा के लेके नदी को वो पार पहुंचा के आई तो फिर आई तो तोहके लेके चलो। डूबा हुआ पानी भाई भैया आंचल फाड़ के लड़का के लपेट के ऐसे ही हाथ ऊपर करके नाकी बराबर पानी है, लेकिन कैसो कैसो बड़ी कठिनाई से नदी पार कर दिली। नदी पार कैले के बाद साफ सुथरा जगह देख के वो छोटका लड़का के रख दे, रख के अब चल है बड़का के लिए आवे खाते फिर। तब छोटा के छोरी जब बड़ा के साफ सुथरा जगह देख के रख देली। फिर नदी में हेल के चलल है बड़का के लिए आवे खाती। कहल जाला है भैया माई का जियरा गाई कहो। जब फल पनिया में नदिया में आगे बढ़े मनवा ना मानत हो। छोटका बबुआ के घूम घूम के मोड़ मोड़ के देखे कि हमार लाल सुरक्षित हुआ ना, हमार बाबू हमार आँखी का पुतरी सुरक्षित हुआ ना। ऐसे करत करत जब आधा नदी पहुंचल है एक बार फिर मुड़ के देखत है तो छोटका लइकवा के ऊपर खूब भारी भरकम गिद्ध आके बैठल बा आ चोंच मारता। माई का जियरा छटपटा गिलो भैया। आखिर बेचारी करे त का करे, उपाय ना सुझत बा। लेकिन गिद्धवा के उड़ावे खातिर करत का है, गिद्धवा उड़ावे खातिर ताली बजावे। गिद्धवा के उड़ावे खातिर ताली बजावते चिल्ला चिल्ला के। जब चिल्ला कैसे तलिया मारे गिद्धवा उड़े, फिर तलिया का वजह बंद हो फिर बैठ जाए, फिर ताली मारे फिर उड़े फिर बैठ जाए गिद्धवा। ऐसे करत करत कई बार हो चुका। गिद्धवा को उड़ावल चाहत है तब गिद्धवा उड़ावे खातिर ताली
कि गिधवा उड़ जाई, लेकिन नदिया करे परवा जवन बड़का लइका बा 3 साल का लइका के बुधिए केतना उ जलस के लगत माई हमें बुलावत थी कि बेटा आओ। एजे तो भारी मिस्टेक होता कैलस का नदिया मेहली गयल पानी जामे पाही गयल पानी जामे नदिया मेहली गयल पानी जामे पाही गयल पानी जामे पाही छोटा का गिरा बिहल माई छिला छिला के ताली बजावत है कि गिधवा उड़ जाई। बड़का लइकवा जौन कोमरिया 3 साल बाए भैया बुधिए कितना उजलस की माई हमें बुलावत दिया। ये जान के इजे तो भारी मिस्टेक भइल जे वही नदी में हेलल बा, नदी के चलता धारा बा, डूबे उतिराए लगल, डूबे उतिराए लगल। लड़की पक्ष से चाचा जी सुग्रीव 50 रुपया सम्मान कलो थोड़ा खून से लथपथ लौकता है भैया। गल बहगल छोटका लड़का के गिधवा मार के खा गई। अब आखिर वह लाचार बेहोश अबला करती तो क्या करती। नदी के बीच धाराओं में खड़ा होकर के रो रही है कि अब हमारा दोनों बचवा सपनों में नजर ना आई। भगवान बुलाना देने के बाद प्रभु किस चूक की सजा दे रहे हो। मुझसे मेरे पति को छीन लिए, दोनों बच्चों को छीन लिए, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर भी जीने की उम्मीद है। सोचती है कि नैहर में जाकर के अपने मम्मी और पापा के साथ जिंदगी बिता दूंगी। रोते धोते जब नदी से बाहर आती है, जब बहरवा आईली हो चलो है नैहर का ओर। नैहरवा से पहले में एक बुढ़ऊ दादा से मुलाकात भई। बुढ़ऊ दादा दूर से देख के पहचान गइलन। कहला बेटी तू सेठ सुलोचन जी की बिटिया परचारा है ना। कहती है हाँ बाबा मैं वही भागर परचारा हूँ। बेटी रो रही हो, लग रहा है तुम्हारे ऊपर कोई भारी मुसीबत पड़ी है। कहती है बाबा एक नहीं दो नहीं बल्कि मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा है। मेरे पति को सर्प डस दिया, पति मर गए, मेरे दोनों बच्चे मर गए, एक बेटा पानी में बह गया और जो हाल ही का पैदा हुआ था बेटा गिद्ध मार करके खा गया। अब सोच रही हूँ बची खुची जिंदगी अपने मम्मी और पापा के साथ बिता दूंगी। जब इतनी बात सुने बुढ़ऊ दादा कहला कोई फायदा नहीं, वापस लौट जाओ, लौट जाओ। क्या करने जाओगी? कोई फायदा नहीं। रोने लगते हैं कि बाबा कौन सा इंसान होगा कि जिस इंसान के सामने इतनी दुख भरी व्यथाएं सुनाए जाए और उसका कलेजा न फट जाए और आप है कि पत्थर बने पड़े। अरे मैंने एक भूल की है, छोटी सी भूल प्यार करने की, इसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं होगी क्या? मेरे गांव समाज के लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं माफ करेंगे। बुढ़ऊ दादा कहा कि बेटी ऐसी बात नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम समझ नहीं पा रही हो तो बाबा फिर समझाओ ना, क्या समझाना चाहते हैं? कहा ठीक है हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर तुझमें हिम्मत है, सुनने की क्षमता है, बर्दाश्त करने की क्षमता है तो सुन, बताओ तुम अलग बात। बतावत हुआ कि विधि का विधान कोई अलग बहू न बदले बेटी।
साथ खूंटा बांध लेना। जो विधि का लेख होता है, विधाता ने जिसके किस्मत में जो रेखा खींच दिया, जो लिख दिया, उसे कोई माई का लाल पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा जो बदल सकता है और मिटा सकता है। जो होनी होने को रहेगी होगी। जिसके माथे पे जो लिखा है, जिसके किस्मत में जो कुछ लिख दिया विधाता ने, उसे कोई बदलने वाला ना है और ना ही पैदा होगा। और तेरा दुख देखने और सुनने के बाद यही मालूम पड़ता है कि वाकई में तेरे ऊपर दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन जब तू जिद कर बैठी है, अगर तुझमें क्षमता है बर्दाश्त करने की और सुनने की तो सुन। एक कदम दिया में भारी आया ला तूफान से तू गुजर के आ रही है। उसी तूफान ने पूरे नगर में हाहाकार मचा दिया, जिस तूफान के झोंके से तुम्हारे घर के पीछे जो बरगद का वृक्ष था तेरे घर पे गिरा, जिसके चलते तेरा घर गिर गया, जिस घर में दब करके तुम्हारे माता और पिता दोनों मर गए। कौन बचा है? कौन तुझे पनाह देगा? क्या इस जमाने के लोगों के रवैये के बारे में तुझे नहीं पता है? कौन तुझे पनाह देगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जहां से आई हो वापस लौट जाओ, तेरे लिए यही बेटर होगा। ए भैया, जेकरे जिंदगी में एक ना दू ना पांच मौत का सदमा हो जाई, वो भी 24 घंटे के अंदर, भला कैसे बर्दाश्त करी? पटचारा के साथ भी वही हुआ, दिमागी संतुलन बिगड़ गया, पागल हो गई। और जब पागल हो गई तो कभी जी सदर भाव लिखत, अरे फड़ फड़ फेंक डाली तनवा के बसखाना, अरे गली गली घूमने लगली होई के उठा, अरे देखे ना तमाशा वाले लोगवा पठाना, अरे तनवा के भावे जब रहल समझता, अरे घूमत घूमत गली गली छत बाबा, अरे कहाँ भागत गया सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। पटचारा के पति मर गए, दोनों बच्चे मर गए, माता और पिता मर गए। सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, दिमागी संतुलन बिगड़ गया, पागल हो गई। जब पागल हो गई तो बदन पे जितना वस्त्र रहा नोच फाड़ के फेंक देली, नग्न बदन, एगो धागा तक ना है। अब पगली पटचारा कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस गली, कभी उस गली घूम रही है। समाज में कई तरह के लोग बारन, जे बुद्धिजीवी बा, सामाजिक बा, जे दूसरे के इज्जत के अपना इज्जत के बराबर समझे वाला बा, उ जब पगली पटचारा के अवस्था में देखे तो अपने बदन का चादर, अंगोछी, गमछा, जौन वस्त्र होके उतार के बदन के लोग ढके।
जो नवारा किस्म का लोग हवन उल्टा सीधा बोले बोले नंगी बदन पे ढेला पत्थर मारे, लेकिन पगली को क्या फर्क पड़ने वाला है। घूमते घूमते दिन बिता रही है। एक रोज पहुंची है जेठ वन में, जहां महामानव भगवान गौतम बुद्ध जी अपने तमाम भक्तों को उपदेश दे रहे थे। तमाम भक्तों की भीड़ लगी है और जा करके भक्तों के बीचों बीच नग्न अवस्था में पगली पटचारा खड़ी हो गई। सारे भक्त बौखला गए कि मारो, कहां से पागल आ गई, जल्दी भगाओ, जल्दी हटाओ, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन बाहर भगवान बुद्ध जी अपने भक्तों को रोकते हैं, खबरदार, कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं करेगा। अरे वह समय है और समय का चक अपने चपेटे में ले करके किसको किस अवस्था में घुमाते घुमाते ला करके किस मोड़ पे खड़ा कर देगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए किसी के बिगड़े दिन पे हंसना नहीं चाहिए। भक्तों को शांत करने के बाद भगवान बुद्ध जी करते क्या है, आखिरी भाव, खड़ी भाव, आओ मेरे पास आओ। वह पगली पटचारा दौड़ करके पास आती है, तब रखे माथ पर हाथ, बुद्ध जी चादर उसे उड़ा के, अरे पागलपन सब दूर हो गया, तब कहीं होश में आके कैसे जी खो के खा दिया, जब पास आती है भगवान बुद्ध जी अपने बदन का चादर उतार करके पगली पटचारा के बदन को ढक करके, जैसे एक बाप अपने बेटी को सीने से लगाता है, सीने से लगा लिए और ऐसे ही मथवा पाथवा जी वहीं घुमोलो हो भैया, उसका सारा पागलपन दूर हो गल, रोवे लगल। आखिर क्यों प्रभु आपने क्यों मुझे नरक भरी जिंदगी दिया? अरे जिसके ना अपने बच्चे हैं और ना ही जिसकी आबरू बची है, एक औरत के लिए आबरू की थाती सबसे अनमोल होती है। जब वही नहीं है, वही लूट चुकी है, मैं किस मुंह से इस समाज में जी पाऊंगी, कौन सा मुंह लेकर के? जब इतनी बात सुने हैं भगवान बुद्ध जी तो कहे, बुद्ध क्या लेकर आई थी दुनिया में ताती, अरे इस दुनिया में माया मोहनी, अरे सबको नाचना चाहती, जैसे होला दूर जातिया धर्म का बिटिया। जब इतनी बात सुने भगवान बुद्ध जी कहते हैं, बोल पड़े, क्या लेकर के आई थी, कौन तेरा था और क्या था तेरा जिसके लिए तू अफसोस जता रही है, पश्चाताप कर रही है? अरे इस दुनिया में किसी का ना कोई है और ना ही कोई कुछ लेकर के आया है। इंसान मुट्ठी बांध करके अकेला ही आता है और खाली हाथ अकेला ही चला जाता है। जब कुछ लेके ले नहीं खत लेके जाइबो कैसे? सीधी बात बा, अगर किसी के पास कुछ है तो सिर्फ माया मोह, जिस माया मोह के जाल में फंस करके यह दुनिया के लोग उसके इशारे पे नाचते हैं। लेकिन दुनिया का हर रिश्ता कायम रखने के लिए माया मोह भी जरूरी। अगर माया बा मोह बा तब है भैया हुआ, बाबू हुआ, चाचा हुआ, चाची है, फुआ है, फूफा हुआ, मामा हुआ, मामी है, भैया है, भौजी है। तब अगर माया मोह ना तो सब अपने अपने मगन के जाने चीने वाला बात। लेकिन सच्चाई यही है कि इस दुनिया में इंसान अकेला आता है खाली हाथ, अकेला ही चला जाता है खाली हाथ। दहियों पर अधिकार नहीं है, यो 5 गो चीज मिल के बनल बा, छिति जल पावक गगन समीरा, समय पर हो आपस में कुल बट जाये, जहाँ का तहाँ जाके मिल जाये, एकरो पापन हक नहीं है। जब इतनी बात सुनी है पटचारा तब
कदू की चल गई ज्योति कई चांद लिपटाई बन के भिक्षुणी भक्ति के रंग में वह कई रंगाई दया फिर पा गई मुकुतिया धर्म के बिटिया उस पक्षारा को भगवान बुद्ध जी के चरणों में स्थान मिला, भक्ति प्रदान हुई और अंततो गतवा उसे उन्हीं के चरणों में मुक्ति भी मिली। आखिरी भाव हमारा कहने का मतलब कि दुनिया को हर माया मोह में रहते हुए, हर काम काज देखते हुए, हर रिश्ता के निभाते हुए 2 मिनट का वक्त निकाल करके उस परम पिता परमेश्वर को अगर याद कर लिया जाए तो हमारी और आपकी जीवन की नैया भवसागर रूपी संसार से पार हो जाएगी। आखिरी भाव गुलाम लाल का स्वर्ग वचन पावन राम सत्य का कवि पुजारी राम खेल